Hello bachcho, let's read this question. The question says if nitrogen is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar and Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. The key concept for this question is Henry's law. Henry's law states that the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas over the liquid, right? यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो solubility है is directly proportional to partial pressure, right? Proportionality का साइन हटाओ, हमने कांस्टेंट k लगाया, फिर हमने बेसिकली क्या कर दिया, k को दूसरी साइड भेज दिया, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर। इस 1/k को हमने क्या बोला, इसको बोला हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या बोला, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। उसको नोट किया के एच से, के एच इंटू एक्स हो गया। एक्स क्या होता है हमारे पास, बेसिकली सॉल्युबिलिटी, राइट? या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, राइट? इसके बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। नाउ हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, कितना है 0.987 बार। हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 76.48 किलो बार। इसको लिख सकते हैं 76.48 इंटू 10⁻³ बार। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, राइट? बार से हमारे पास बार कट गया, क्या आ जाएगा 0.987 बाय 76.48 इंटू 10⁻³ था, मतलब डिनोमिनेटर 10⁻³ था, उसको न्यूमरेटर में भेज दिया हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू पता है कितनी आएगी, इट विल कम आउट टू बी 1.29 इंटू 10⁻⁻5। यानी जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत ही कम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। किसके बराबर है, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अगर हमारे पास ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इसमें से इग्नोर कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिकली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5, राइट? नाउ हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मिली मोल्स निकाल लेते हैं। पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं, उसको मोल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिली मोल्स में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, सी हमें 1 लीटर वाटर बोला है और 1 लीटर कितना होता है 1000 ml होता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक? तो मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, राइट? ml से ml कट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम मास ऑफ वाटर आ गया। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर बाय क्या आ जाएगा, इट्स मोलर मास विच इज 18 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा ये हमारे पास 55.55 मोल्स के बराबर,
राइट, कितना आ जाएगा 55.55 मोल्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिकली इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 इंटू 55.55 मोल्स। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 7.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल्स के बराबर। बस आ गया मोल्स। अब मोल्स को हमें कन्वर्ट करना है किस में, मिली मोल्स में, राइट। तो देखो हमारे पास एक मोल, या एक मोल में बोले कितने होते हैं, 1000 मिली मोल्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 7.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल्स। इसको अगर मिली मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, मिली मोल्स में। ठीक, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.716 मिली मोल्स। एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। I hope you understood it well. Thank you and all the best.